क्या हाल है। कल वीडियो आई थी मुग़ल शासन की, मुग़ल साम्राज्य की, जिसमें मैंने पार्ट 1 में बाबर के बारे में बताया था। आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक सब, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, लॉकडाउन का समय है, इसका जितना सदुपयोग कर सकें उतना ज़्यादा करें। घर पर रहें और घर पर रहकर जितनी ज़्यादा अपनी स्टडी कर सकें उतनी अच्छी से अच्छी स्टडी करें। और दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इस समय का सदुपयोग करोगे आने वाले समय में उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रतिदिन बनाकर आप तक भेजता रहूँ। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की। किसकी बात कर रहे हैं? बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। अगर हम हुमायूं की बात करते हैं तो देखिए, हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 1508 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो था हुमायूं था। जब बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो उसने हुमायूं को मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। देखिए, हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1530 में गद्दी पर बैठा। अच्छा, देखिए, जो हुमायूं था, हुमायूं का जो एक भाई था कामरान मिर्जा, उसे कंधार और लाहौर का ताज दिया गया था, जबकि हुमायूं ने दिल्ली का सल्तनत को लिया था, दिल्ली की गद्दी को संभाला था। 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा और जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो साहब उसको 1531-32 में एक युद्ध का सामना करना पड़ा। 1531-32 में देवरा का युद्ध। अब ये जो देवरा है ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। देवरा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर देवरा का युद्ध, देखिए, देवरा का युद्ध हुमायूं और किसके मध्य हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो 1529 में बाबर और अफगानों दौलत खान लोधी के मध्य हुआ था, तो उसी युद्ध में अफगान सेना को नियंत्रित करने वाला जो महमूद लोधी था उसके मध्य और हुमायूं के मध्य 1531-32 में देवरा का युद्ध हुआ। देवरा का युद्ध किसके मध्य? हुमायूं और अफगानों के मध्य। अफगानों का नेतृत्व किसने करा? हुमायूं व अफगानों के मध्य। किसके मध्य? हुमायूं व अफगानों के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? हुमायूं व अफगानों के मध्य। 1531 में शुरू हुआ, 1532 तक चला। हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ और अफगानों का नेतृत्व किसने करा? महमूद लोधी। देखिए, महमूद लोधी जब घाघरा के युद्ध में पराजित हो गया तो उसने बंगाल में शरण ले ली, लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद अफगानों ने पुनः सोचा कि दिल्ली की गद्दी को पुनः जीता जा सकता है, अतः उन्होंने हुमायूं के साथ देवरा का युद्ध करा। पर इस युद्ध में, देवरा के युद्ध में क्या हुआ? देवरा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? दोस्तों, देवरा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? हुमायूं की विजय हुई, अफगानों की हार हुई। हुमायूं की विजय होती है और अफगानों की हार होती है। ठीक, चलिए, यहाँ से हुमायूं जीत लेता है देवरा का युद्ध। एक लोधी वंश को तो वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाता है, अफगानों का जो लोधी वंश था। लेकिन हुमायूं के भाग्य में एक दूसरा अफगान शासक उसके साथ युद्ध करने के लिए लिखा था, उसके शासन को हिलाने के लिए लिखा था, और उसका नाम था क्या? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वह हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध। अब ये जो चौसा है कहाँ पर है? बिहार जिले में है, बिहार राज्य में है, बिहार के बक्सर जिले में है। और वही बक्सर जहाँ 1764 में युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम और शाह आलम सेकंड की सेनाओं के, संयुक्त सेनाओं के मध्य है। वहीं चौसा में उससे पहले एक युद्ध होता है बिहार में, बक्सर जिले में चौसा में
युद्ध होता है किसके मध्य, हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य है, हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य है। अब ये जो शेरशाह सूरी था ना, गोरिल्ला विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण था, गोरिल्ला युद्ध विद्या अपनाता था, मतलब रात्रि में दुश्मन के जो खेमा होता था उसमें आक्रमण करता था और दुश्मन को पराजित करता था। अब हुमायूं शेरशाह सूरी की इस नीति का सामना नहीं कर पाया और वह युद्ध से भाग खड़ा हुआ। अब जैसे ही हुमायूं भागा तो उसने उफनती, अपनी जान बचाने के लिए भागा तो उफनती गंगा नदी में छलांग लगा दी। अब वहाँ पर जो चौसा का निजाम था उसका नाम था भिस्ती, निजाम भिस्ती। अब उस निजाम भिस्ती ने हुमायूं को मशक का सहारा देकर, लकड़ी का सहारा देकर हुमायूं की जान बचाई और यही जान बचाना उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। हुमायूं ने उसे एक दिन का दिल्ली का बादशाह भी बनाया था, निजाम भिस्ती को। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी, हुमायूं की जान बचाई थी किसने, निजाम भिस्ती ने। किसने बचाई थी, निजाम भिस्ती ने, निजाम भिस्ती ने जान बचाई थी। ठीक, अब देखिए इसके बाद 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है दोस्तों, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये कब होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध ये होता है 1540 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों, 1540 ईस्वी में। अब इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया, भारत से बाहर निकाल दिया। अब हुमायूं एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। इसी बीच उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह करा और हमीदा बानो बेगम से ही उसे इसी निर्वासित जीवन में अकबर जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों हुमायूं बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसने 1555 में पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करके, पुनः ताकत जुटाकर सरहिंद पंजाब में शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह के साथ युद्ध लड़ा। सरहिंद का युद्ध किसके साथ लड़ा, शेरशाह सूरी के पुत्र सिकंदर शाह के और हुमायूं के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हो गई और हुमायूं पुनः भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गया। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। 1556 ईस्वी की बात थी, जनवरी का माह था। हुमायूं पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर गया और उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए हुमायूं जो है उसका मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। और दोस्तों ये जो हुमायूं की आत्मकथा है उसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा को किसने लिखा है, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पर जाएंगे दिल्ली में तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ हुमायूं का मकबरा पड़ता है। और हुमायूं की आत्मकथा जो है हुमायूं नामा उसको लिखा था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। अच्छा, ये जो हुमायूं था ना बहुत ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास करता था, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी था। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वह सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर अपने दरबार में आता था। ठीक, तो दोस्तों ये थी हुमायूं के बारे में बात। अब अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब और थोड़ा सा उत्तरवर्ती मुगल काल अगली वीडियो में पूरा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।